उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के धैर्य और मनोबल को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। लेकिन जो उनके बचाव कार्य में आज 14वें दिन भी डटे हुए हैं, उनको भी पूरी दुनिया सलाम कर रही है। बचाने वालों में से एक प्रवीण भी हैं। प्रवीण अमेरिकी ऑगर मशीन के ऑपरेटर हैं, जो लगातार ड्रिलिंग का कार्य कर रही है। प्रवीण यूपी के रहने वाले हैं और उस पाइप के अंदर 3 घंटे तक प्रवीण रहे, जहां पर ऑक्सीजन नहीं थी। दरअसल ड्रिलिंग के दौरान पाइप और सरिये में काफी दिक्कत आने लगी। उसके बाद बताया गया कि पाइप को काटना पड़ेगा, लेकिन पाइप को काटने के लिए भी बहुत सारी अड़चनें आ रही थी। ऐसे में प्रवीण ने जिम्मा संभाला और 2 घंटे की ऑक्सीजन लेकर पाइप के अंदर गए। वहां जाकर उसने पाइप को काटा। प्रवीण ये बताते हैं कि वक्त पर ही उसने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया और अपने धैर्य का परिचय देते हुए धीरे धीरे उसने पाइप और सरिये को काटा, जिसके बाद ही ये संभव हो पाया कि मजदूर अब कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं। हालांकि अब भी मजदूरों का निकलना आज संभव नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है, वीडियो में आगे आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेव। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। दरअसल ड्रिलिंग कार्य में पिछले 14 दिनों से अड़चनें आ रही थी और कई रास्ते बनाए गए हैं जिससे कि सिलकियारा की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकाला जाए। लेकिन अब माना जा रहा है कि मैनुअल ड्रिलिंग कराई जाएगी, यानी कि हाथ से ही मलबा हटाने का काम शुरू किया जाएगा। वो कैसे होगा, चलिए जानते हैं। उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब मैनुअल ड्रिलिंग यानी हाथ से खुदाई की जाएगी। जो पाइपलाइन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए डाली जा रही है, उसके अंदर से ऑगर मशीन को हटाना होगा। फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू कर दी गई है। करीब 10 मीटर पर दूर फंसे हैं 41 मजदूर। इसी ऑगर मशीन से खुदाई हो रही थी, जिस ऑगर मशीन को हटाना होगा और पाइपलाइन को आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन ये प्लान काम नहीं कर रहा, इसीलिए दूसरे प्लान के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों के रेस्क्यू में अभी काफी वक्त लग सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिस ऑगर मशीन से ड्रिलिंग हो रही थी, उसका शाफ्ट टूट गया है। शाफ्ट को जब बाहर निकाल रहे थे तो 15 मीटर का एक हिस्सा बाहर आ गया, वहीं करीब 32 मीटर का हिस्सा अंदर फंस गया। अंदर फंसे 32 मीटर के टूटे शाफ्ट को बाहर निकालना जरूरी था, लेकिन इसमें चुनौती ये है कि टूटा शाफ्ट निकालने से पाइप डैमेज हो सकता है। अगर पूरा डैमेज हुआ तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अगर शाफ्ट का टूटा हिस्सा निकाल लिया गया, उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होगी। अभी तक की अपडेट के मुताबिक मजदूर करीब 10 मीटर पर फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए मैनुअल ड्रिलिंग बहुत ही मुश्किल टास्क है। 800 मिलीमीटर के संकरे से पाइप में एक बार में एक ही वर्कर अंदर जा सकता है। उसमें कटिंग करना भी काफी मुश्किल है। इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लग सकता है। यूपी के रहने वाले प्रवीण कुमार यादव अमेरिकी ऑगर मशीन के ऑपरेटर हैं। प्रवीण इस पूरे बचाव अभियान में लगे रहे हैं। प्रवीण ने ही 45 मीटर अंदर पाइप में जाकर सरिया और स्टील पाइप को काटा था, जो ड्रिलिंग में दिक्कत कर रहा था। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रवीण ने बताया कि मैं 3 घंटे पाइप के अंदर रहा। यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, रिस्क भी था, लेकिन बिना रिस्क के ये काम नहीं हो सकता था। प्रवीण ने बताया कि ऑगर मशीन की वर्किंग शुरू हो रही है। तकरीबन 10 से 12 मीटर पाइप को पुश करना है। अगर 6 मीटर पाइप पुश हो जाता है तो उस मिट्टी को आगे धकेलकर फंसे मजदूर तक पहुंचा जा सकता है। मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है, हम अंदर फंसे लोगों को निकाल कर लाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए लोग भी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सुरक्षित इन मजदूरों को जल्द बाहर निकाल कर लाएंगे। इसके लिए सभी ऑर्गेनाइजेशंस डटी हुई हैं। फिलहाल बस इंतजार इस बात का है कि कब मजदूरों तक पहुंचा जाए और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।